अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल टॉक। जिस तरह हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम आपको एक ऐसे बंदे के साथ मिलने जाएंगे जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट में कलरिंग का काम करते हैं। ये यहाँ जाकिर कंपनी ऊपर फराज अली शाह साहब के पास हम जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कलरिंग के बारे में, कलरिंग के हवाले से उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे और उनसे सारा प्रोसेस पूछेंगे कि किस किस प्रोसेस से होके एक पिस्टल जाके कलर होता है और उनका कलर क्यों इतना रिकमेंडेड कलर है, हर कोई उसी को रिकमेंड करता है और उनकी कामयाबी का राज क्या है। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं फराज अली शाह साहब के वर्कशॉप पर। ये देखिए उनके कारीगर काम कर रहे हैं। अभी फराज अली शाह साहब के साथ बात करेंगे, उनके कारीगर से पूछते हैं, वर्कर से पूछते हैं कि फराज अली शाह साहब कहाँ पर है। तो ये उनके एक वर्कर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। आपका नाम? हसन जान। अच्छा हसन जान, आप हमें ये बताएं कि फराज अली शाह साहब अभी कहाँ पर है? अभी तो वो बाहर गया है, अभी आ जाएगा। अच्छा, और आपका यहाँ पर क्या काम है? आप इस फैक्ट्री में फराज अली शाह साहब के पास होते हैं, आपका क्या काम है? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम तो ये छोटा सामान बांधते हैं और रंग भी करते हैं। अच्छा, आप छोटा सामान बांधते हैं और कलर भी करते हैं। तो ये जो अभी कलर हुआ सामान है ये, अच्छा ये आप पहले इसको इस वायर के साथ बांधते हैं और फिर उसको कलर करते हैं। हुआ है, सही ना? तो फाइनली हम जिस बंदे के साथ मिलने के लिए आए थे, तो अभी हम उन्हीं के साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। आपके बारे में बहुत सुना था और इंडस्ट्रियल स्टेट में जहाँ पर जिस किसी से भी कलरिंग के बारे में पूछते तो एक ही नाम सुनने को मिलता है कि फराज शाह साहब। आप ऐसा क्या करते हैं अपने कलर के साथ कि जो इतना रिलायबल है? हम तो ऐसा कुछ का ख़ास करते नहीं है, बस अल्लाह का फजल और करम है। बस पीर व मुर्शिद की दुआएं और माँ बाप की दुआएं जो रंग राज है उसमें, और अल्लाह का फजल है, काम चल रहा है। हालांकि हम उतना वो नहीं करते, फिर भी लोग हमारी तारीफ़ें करते हैं, वो करते हैं, ये उनका प्यार है, मोहब्बत है। हम इसको ये नाम दे देंगे कि वो हमें हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, इस वजह से वो हमारा नाम लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल था आपसे कि आप कौन कौन सा कलर करते हैं? आप यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस से एक पिस्टल आपके पास आ जाता है तो वो बिल्कुल रफ होता है? मैंने देखे कि वो सरफेस मशीन से निकल आते हैं तो वो बिल्कुल रफ होता है, और जब वो आपके हाथों से निकल के आते हैं तो फिर देखने से दिल ही नहीं भरता, वो इतना खूबसूरत नजर आते हैं। तो जैसे ही आपके पास पिस्टल आ जाते हैं तो वो किन किन प्रोसेस से आप उसको गुजारते हैं? सबसे पहले अगर मैट ब्लैक का कलर की बात की जाए, तो अगर ये पहले जैसे ही पिस्टल हमारे पास आ जाता है, तो पहले तो गाहक की जो डिमांड होती है उसी के ऊपर हम काम करते हैं, फिर उस हिसाब से वो प्रोसेस से गुजारते हैं जिस तरह वो कलर मांगते हैं। अच्छा। और अगर ब्लैक कलर की बात की जाए तो पहले इसके जो है जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, फिर उसके साथ जो है ना वो तार के साथ बिल्डिंग वेयर जिसको कहते हैं जी जी, वो उसके साथ देखा है। बांध लेते हैं, उसके तरीके के साथ सारे पार्ट्स इकट्ठे करके पहले उसको तेज़ाब में रख लेते हैं, जिसको कहते हैं हम नमक तेज़ाब। अच्छा। सादा लफ्ज़ों में उसको कहते हैं नमक तेज़ाब। अच्छा, आई थिंक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जी।
तो हम उसको अपने जुबान में मतलब ये लोग यहाँ तो वो नहीं कहते कि जो इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ओके जी, जो ओके। मार्केट के हिसाब से जो कलर का नाम जो होता है वही बताते ये हैं। व्यूअर्स के लिए कहा है कि अगर कोई देख रहा हो तो उनको इस तरह समझ नहीं आएगा कि नमक जी तेजाब, तो मैं खैर है वो करता रहूंगा। जी। आप कैरी ऑन। तो फिर पहले उसको नमक तेजाब में डिप कर देते तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, फिर उसके बाद उसको निकाल के पानी में लगाते हैं। अच्छा जी। पानी के बाद उसको फिर करते हैं सैंड ब्लास्टिंग। अच्छा सैंड ब्लास्टिंग के बाद जो उसके जो अल्मुनियम के जो पीस होते हैं, जो उसका ग्रिप होता है, अच्छा उसको लगाते हैं इनोडाइजिंग में। अच्छा जी। इनोडाइजिंग के बाद वो जब निकलता है तो फिर वो ब्लैक कलर के डाई हमारे पास पड़ी होती है, तो उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उसमें पड़ा होता है। अच्छा जब वो वहाँ से निकल आते हैं और उसके जो लोहे के जो पार्ट्स होते हैं वो ब्लूइंग उसके ऊपर हो जाता है। अच्छा जी। ये दोनों फिर इकट्ठे होके तो फिर हम इसको साफ पानी से धो के उसको सुखा के अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है ना मैट ब्लैक कोटिंग का स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही कोई आसान प्रोसेस नज़र आता होगा, या जिस तरह फराज शाह साहब बता रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है, हालांकि ये बहुत टफ प्रोसेस है। ये जितने भी चीज़ें इन्होंने बताई है ये सारा केमिकल्स में होता है। इसमें जो अगर एक कतरा भी आपके हाथ के ऊपर आ जाता है तो आपकी स्किन को वो ख़राब कर देता है। ये इतना रिस्की काम है, लेकिन फिर भी इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में ये लोग इंटरनेशनल क्वालिटी का वो काम करते हैं। अच्छा फराज शाह साहब, इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद जब इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, चाहे मैट ब्लैक मांगता हो या जेट ब्लैक कलर जो भी मांगता है, फिर सिरेकोट मांगता हो, मतलब मार्केट के हिसाब से जो डिमांड होती है जी जी, जिस उस बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स होती है जी आप उसी पे काम जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पिस्टल के ऊपर ये कलर हो, उनको जौन सा कलर पसंद है फिर हम उस हिसाब से, अगर चाहे सिरा कोटिंग हो, चाहे ड्यूरा कोटिंग हो, चाहे पाउडर कोटिंग हो, फिर जबरदस्त। हम उसको करके फिर उसके बाद उसको ओवन करते हैं। ओवन में अगर नॉर्मल हीट जो सिरा कोट की होती है या आम ड्यूरा कोट की होती है, तो उसके तकरीबन 450-500 तकरीबन सेंटीग्रेड उसको हीट देते हैं। अच्छा जी। अगर पाउडर कोटिंग है तकरीबन उसका 600-650 सेंटीग्रेड हीट होती उसके ऊपर हो जाता है, तब जाके फिर वो फाइनल हो जाता है। अच्छा, ये पाउडर कोटिंग और ड्यूरो कोटिंग इसमें क्या फ़र्क है? पाउडर कोटिंग की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और वो उसके जो अगर आपका कोई पीस पुराना लेके आए जी तो जी। उसके छोटे छोटे सुराख होते हैं, जंग के लगे होते हैं, या रिगमाल के लगे होते हैं, या ब्रश के लगे होते हैं। जी। तो ये पाउडर कोटिंग इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त कोटिंग सिस्टम है, अगर ये उसके ऊपर कर दें तो उसके जो छोटे सुराख और जो कमज़ोर जो पिस्टल है उसमें और खूबसूरती आ जाती है और सफाई आ जाती है। और जो ड्यूरा कोट और सेरा कोटिंग है वो काफ़ी, उसकी थिकनेस जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है, तो उसमें ये निशानात नज़र आ जाते हैं, लेकिन वो भी बेहतरीन है। ये नहीं मैं कहता कि वो नहीं बेहतरीन, ये दोनों एक दूसरे से बेहतरीन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे करते चलूँ, आपका कितना अरसा हो गया इंडस्ट्रियल स्टेट में? क्योंकि आपने जितनी बातें बताई हैं तो उसका 1% भी मुझे पता नहीं था। आज आपसे पता चले कि इतनी सारी प्रोसेसेस होती है, और जिस तरह ऑफ कैमरा मैंने देखा भी है, खुद ऑब्जर्व भी किया है, बहुत ही टफ काम है इनका। आपका कितना अरसा हो गया है इधर स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट पेशावर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन कोई 12 से 13 साल हो गए हैं जी ये काम मैं कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बस ज़िंदगी के साथ लिखी हुई बातें, कभी अच्छा काम कभी बुरा काम, ये तो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल में अभी तक मुझे ऐसा कोई शिकायत नहीं आई, ऐसा कोई गिला नहीं मिला कि आपके उसमें फ़र्क है, कलर में फ़र्क में, और आप काम सही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है और माँ बाप की दुआएं कि अल्लाह ताला अभी तक जी रंग और जी, राज और उसमें काम कोई शक तो इसलिए नहीं है कि मैं ऑफ कैमरा गया हूँ, कारीगरों के पास गया हूँ जो पिस्टल बनाते हैं, मैं उनके साथ मिला हूँ, ऑफ कैमरा गया हूँ, मैंने कलर के बारे में पूछा है, मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं ऐसे किन के पास जाऊं कि जो मुझे सेटिस्फाई करे। तो मैं ऑन एवरेज मुझे कोई 9, मैं कोई 15-20 बंदों के साथ मिला हूँ, उनमें से 14-15 बंदों ने मुझे आपको ही रिकमेंड किया कि आप फराज शाह साहब के पास जाएं, तो आपको कलर की जो असल वैल्यू है वो बताएंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके फैक्ट्री का विजिट भी किया। इंशाल्लाह हम इस तरह छोटे छोटे विजिट करते रहेंगे, आते रहेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे, और आपने कोऑपरेट किया उसके लिए बड़ी मेहरबानी। आप भी हमारे साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको अगर आपका कोई फरमाइश हो, आपको अगर कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो वो आप हमें
सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कभी अगर अपना कोई पिस्टल वगैरह इस तरह पाउडर कोट करना हो, सेरा कोट करना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में फराज शाह साहब का नंबर मेंशन कर दूंगा। आपको यहाँ पर इंग्लिश क्वालिटी मैंने खुद चेक किए है, जो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो स्टे विद अस और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।